ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रिप्रेजेंट करते हैं इसको LiAlH4 से। और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। एल्युमिनियम के साथ क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन लगे होंगे और एल्युमिनियम पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब है एल्युमिनियम पे एक माइनस का फॉर्मल चार्ज है। इसका ये मतलब नहीं है कि एल्युमिनियम के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। AlH3 था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज था। अगर इस पे H माइनस आकर डोनेट कर दे तो हम लिखते हैं इसको AlH4 माइनस। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, क्योंकि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाइड्रोजन कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन के पास ही रहेगी। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव बना रखा है। ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ फॉर्मल चार्ज है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाइड्रोजन के पास ही रहेगी। और लिथियम इसका हो जाएगा काउंटर आयन Li पॉजिटिव। तो हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली इसकी LiAlH4 और स्ट्रक्चर को भी जान लिया है। अब देखते हैं इसका काम क्या होगा। ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। पहले हम इसको सबके साथ ट्राई करेंगे कैसे कैसे रिएक्शन देता है। पहली रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को, इन दोनों को सिर्फ बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। और अगर बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स की, तो जो C डबल बॉन्ड O है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप या फिर कार्बोनिल। ये किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है, एसिड में भी प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। लेकिन जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे तो सिर्फ हम कीटोन्स और एल्डिहाइड की बात करेंगे। तो पहली रिएक्शन देखते हैं। अगर हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड स्टेप में दे रखा है एसिडिक मीडियम H3O पॉजिटिव, यानी वाटर में एसिड को डाल रखा है, तो रिएक्शन कैसी रहती है। ये जो एल्डिहाइड है, हमको इस कार्बन चेन से कोई मतलब नहीं है, ये कार्बन चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है। हमारा काम क्या है, सिर्फ एल्डिहाइड को देखना है। ये CHO ग्रुप को क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में, CH2OH में ये कन्वर्ट हो चुका है, यानी एल्डिहाइड जो है प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर ये कन्वर्जन हुआ कैसे है। अब मैकेनिज्म तो इसका काफ़ी लेंदी है, आप क्या करना है, मैकेनिज्म को याद नहीं करना है, ना ही इसको नोटों में लिखना है, बस ये समझने के लिए है। तो ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अब कार्बन पे जो C डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर रखेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर जनरेट हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इधर शिफ्ट हो चुकी है, इस वजह से कार्बन पर डेफिशिएंसी आ चुकी है, वही हमने पार्शियल पॉजिटिव से दिखाई है। अब सामने है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। इस हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यही पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, जैसे यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इसको फील करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव अटैक करने चला जाएगा इधर। और हमेशा एरो कैसे बनाना है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ एरो शिफ्ट होगा, यानी टेल होगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, हेड होगा इसका लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो बनाना है। तो ये हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा, और जैसे ये अटैक करेगा ये बॉन्ड को ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन जो है सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। और जैसे ये बॉन्ड ओपन होगा ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के नेगेटिव साथ लग जाएगा Li पॉजिटिव, यानी ये इसका हो जाएगा काउंटर आयन। हो सकता है कई जगह पर आपको इसको OLi ऐसे लिखा हुआ भी देखो, चाहे पॉजिटिव दिखाओ चाहे OLi बना के दिखाओ, वो आपकी मर्जी है। अब जो कार्बन पर ये वाला हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया, अभी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ही आया, क्योंकि H- को उसने डोनेट किया है, और ये वाला हाइड्रोजन उसके पास पहले से ही प्रेजेंट था। OLi बन चुका है ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब AlH3 बच जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और एल्युमिनियम पे आ जाएगा वापस से नेगेटिव चार्ज, और अब ये फिर से एक्टिवेट हो चुका है H- देने के लिए। सामने दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा, यही H- जाएगा और इस पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, फिर से ये बॉन्ड हो जाएगा ओपन, और जैसे ही बॉन्ड ओपन होगा ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा लिथियम। इस पर रह चुके हैं 2 ही हाइड्रोजन। फिर ये वाला नेगेटिव जो क्रिएट हुआ ये अटैक करेगा वापस से, यानी इस पे कोऑर्डिनेट करेगा एल्युमिनियम के साथ, और एक और बार हमारे पास इस पर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा और फिर से H- क्रिएट हो जाएगा, यानी एक और एक्टिवेटेड फॉर्म इसकी मिल जाएगी। फिर यहाँ से दोबारा H- आएगा और ऐसे वापस इस पर अटैक करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के पास 4 H- प्रेजेंट है, यानी 4 मॉलिक्यूल्स को वो रिड्यूस कर सकता है। ऐसे करते करते हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एल्युमिनियम और इसके साथ 4 अलग अलग मॉलिक्यूल जो है मैंने अलग अलग कलर से दिखाया ताकि समझने में आसानी रहे। 4 मॉलिक्यूल एल्युमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। उसके बाद हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस, H3 पॉजिटिव या फिर H2O का यूज़ भी वो कर सकता है। यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन के साथ आपको क्या लगा देना है, H लगा देना है, तो RCH2OH 4 मॉलिक्यूल हमको अल्कोहल के मिल जाएंगे।
अब हो सकता है किसी को ये मैकेनिज़्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, हमको ये मैकेनिज़्म बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक इसका सिंपल तरीका भी होता है, वो देखते हैं। यहाँ पर है एल्डिहाइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हमने क्या देखा, H माइनस को डोनेट कर रहा था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि सोर्स ऑफ H माइनस है, ताकि आपको याद रहे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या मिला है, H माइनस, इस पर जनरेट है पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। यही नेगेटिव चार्ज आएगा इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड हो जाएगा ओपन, ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। आप ऑक्सीजन पर माइनस भी लिख सकते हो या फिर OLI ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको बस इस ऑक्सीजन को नेगेटिव, जो नेगेटिव है इसको न्यूट्रलाइज कराना है। वो हम कैसे करेंगे, एसिड का सोर्स दे देंगे, इसको H पॉजिटिव दे देंगे। ये हमने वाटर में एसिड डाल रखा है तो H3O पॉजिटिव ऐसे लिख के दे सकता है वो। यही O माइनस जो है इस H पॉजिटिव पर अटैक कर देगा और खुद हो जाएगा न्यूट्रलाइज। तो यानी यहाँ पर 2 H आए हैं। ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था, ये वाइट वाला H इसके पास पहले से प्रेजेंट था। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो H आया उसको मैंने H माइनस यानी येलो कलर से लिखा हुआ है, उसने अटैक किया इधर और ये H यहाँ लग चुका है। फिर जो ऑक्सीजन के पास जो H आया है वो कहाँ से आया है, सॉल्वेंट के पास जो हाइड्रोजन अवेलेबल था उसने वहीं से उसको निकाल लिया है, इसलिए ये 2 अलग अलग कलर से H निकाल रखे हैं, आपको दिखाने के लिए बना है, वरना ये और H तो सेम ही रहेंगे, प्रॉपर्टी तो दोनों H की सेम रहेगी। अब इसी को अगर कीटोन के साथ करते हैं, एल्डिहाइड में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, कीटोन में बीच में लगा हुआ होगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ से क्या आएगा, H माइनस आएगा। और अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव, अब आपको खुद समझ आ गया होगा। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये H माइनस अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पर और ये बॉन्ड हो जाएगा ओपन, ऑक्सीजन पर आ चुका है माइनस। उसके बाद एसिडिक मीडियम दे रखा है। अब आपको पता है एसिडिक मीडियम किसलिए दे रखा है, ताकि हम इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करा दें। और इस स्टेप को बोलते हैं वर्कअप, जहाँ पर हम अपने रिएक्टेंट को यानी प्रोडक्ट को जब हम क्या कराते हैं, न्यूट्रलाइज कराते हैं। हम कभी भी रिएक्शन को ऐसे चार्ज में नहीं छोड़ सकते, ना ही हम पॉजिटिव चार्ज बना के छोड़ सकते हैं, ना ही नेगेटिव चार्ज, ना ही रेडिकल। हमको उसको वर्कअप कराना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो क्वेश्चन में आपको H3 पॉजिटिव दे या ना दे, आपको खुद से ही वर्कअप कराना है। तो एसिड इसको देंगे और ये बन जाएगा OH। सेम है, ये H कहाँ से आया होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, और ऑक्सीजन पे H कहाँ से आया है, सॉल्वेंट की मदद से। अगर आपको एग्जाम में वो सिर्फ यहाँ तक लिख के दे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और कीटोन, तो ये वर्कअप वाला स्टेप को खुद कराना पड़ेगा, रिएक्शन आप यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। दूसरी रिएक्शन ये एस्टर के साथ शो करता है, यानी रिडक्शन करता है एस्टर की। वो कैसे करेगा, एक एस्टर का मॉलिक्यूल है RC डबल बॉन्ड O R2, ये देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दोनों R ग्रुप, ये है एस्टर। एस्टर को पहचानना भी आना चाहिए। फिर दे रखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और फिर से दे रखा है वर्कअप के लिए H3O पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये एस्टर मॉलिक्यूल को एक तो ब्रेक करेगा, यहाँ से ये ब्रेक कर देगा और 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल को ये तैयार कर देगा। यहाँ से ब्रेक करना है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ से बनेगा और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ से बनेगा। इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं। इसका मैकेनिज्म थोड़ा कीटोन से डिफरेंट चलेगा। फर्स्ट टाइम में सेम ही रहेगा, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ से मिलेगा H माइनस, तो ये H माइनस अटैक करने जाएगा इधर और बॉन्ड हो जाएगा ओपन, और ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, लिथियम। कीटोन में क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये ऑक्सीजन यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहा था एल्युमिनियम के साथ में, लेकिन यहाँ पर क्या है, sp3 कार्बन पर जब भी आपको 2 ऑक्सीजन दिखेंगे, एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, ये कंडीशन किसकी है, sp3 कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर रहेगा जो कि होता है अनस्टेबल। तो इससे पहले ये ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट करे, ये नेगेटिव चार्ज वापस चला जाता है और OR माइनस को बाहर निकलना पड़ता है। तो OR माइनस यहाँ से बाहर जाएगा और जैसे ही वापस आएगा तो बचेगा कि हमारे पास RC, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में, C डबल बॉन्ड OH, यानी एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का बन चुका है और एक बन चुका है OR माइनस। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है, तो फिर से H माइनस आएगा, अटैक करेगा इधर, बॉन्ड ओपन और ये कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस में और ये OR माइनस। यहाँ पे भी चाहो तो अब लिथियम लगा सकते हो। उसके बाद वर्कअप हम करा देंगे, वाटर से भी करा सकते हैं। देखो OH, वाटर की जो हाइड्रोजन होती है ये भी एसिडिक नेचर की होती है, तो O माइनस इस पर अटैक करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये रहा और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये रहा। तो ये बात का ध्यान रखना कि जब sp3 कार्बन होगा उस पर 2 ऑक्सीजन जो है अनस्टेबल हो जाते हैं। अब 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी है इस वाले कार्बन पर, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ये अनस्टेबिलिटी वाली केस किस में है, sp3 में।
इसलिए ये नेगेटिव वापस आएगा और OR माइनस चला जाएगा बाहर। तो हम इसका भी इजी मैकेनिज्म याद कर सकते हैं। यहाँ से H माइनस एस्टर के मॉलिक्यूल पर अटैक किया, बॉन्ड ओपन और OLI, फिर उसके बाद माइनस चार्ज वापस OCH3 ग्रुप चला गया बाहर। ये बन चुका है एल्डिहाइड। फिर से आएगा एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ये वाला एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH ग्रुप में। वर्कअप हमको कराना पड़ेगा। कई बार क्या करेगा, इसी स्टेप को क्या लिखेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है, पहले बॉन्ड ओपन हुआ देखो इधर, और फिर यहाँ पर बॉन्ड क्लोज हुआ। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि H माइनस गया इधर अटैक करने, बॉन्ड ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ और OCH3 माइनस बाहर चला गया। ये हम एक ही स्टेप में इसको दिखा सकते हैं। दोबारा देखना कैसे। H माइनस आएगा, इसको मिटा देता हूँ, ये आया H माइनस, ये अटैक किया इधर, बॉन्ड ओपन, बॉन्ड क्लोज और OCH3 ग्रुप बाहर चला गया। इसको हम ऐसे भी एक स्टेप में दिखा सकते हैं। उसके बाद आती है रिडक्शन की बारी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग चलता है। देखो, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ना एक्ट कर सकती है एज अ बेस और या फिर वो एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। इसलिए क्या होता है, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसके पास जो पार्शियल नेगेटिव है, ये अटैक करेगा इस H पर। ये यहाँ पर अटैक ना करके पहले अटैक करता है इस वाली जगह पर, और H माइनस और H पॉजिटिव रिएक्ट कर कर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव और यहाँ आ चुका है लिथियम। उसके बाद देखना क्या होगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा एल्युमिनियम के साथ, ये वापस हो चुका है एक्टिवेट। अब ये H माइनस आएगा इस वाले सेंटर पर अटैक करने, यहाँ पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। ये H माइनस अटैक करेगा इधर, बॉन्ड हो जाएगा ओपन, बॉन्ड ओपन किया OLI और यहाँ पे OAlH2 का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। उसके बाद क्या बताया था, जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन चुका है, sp3 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी और 2 ऑक्सीजन लग चुका है, यानी ये हो जाएगा अनस्टेबल। ये O माइनस वापस आएगा और इसको कर देगा बाहर, फिर कन्वर्ट हो जाएगा वापस से एल्डिहाइड में, RC डबल बॉन्ड और ये वाला H, RC डबल बॉन्ड O और H। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फिर से इस एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार मैकेनिज्म नहीं करेंगे। अब हमको समझ आ गया है कि जो अल्कोहल को है ईजिली जो एल्डिहाइड को है ये इजीली रिड्यूस कर सकता है अल्कोहल में। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग चलता है, क्योंकि यहाँ पर पहली रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, और गैस जब रिएक्शन से बाहर जाती है तो वो काफ़ी फेवरेबल कंडीशन होती है किसी भी रिएक्शन के लिए, इसलिए नेगेटिव चार्ज पहले इसी पर अटैक करता है। और रेट की बात करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए पहले यही हाइड्रोजन इसी को हाइड्रोजन गैस बनाकर बाहर निकालते हैं। उसके बाद अब एसिडिक हाइड्रोजन बचता नहीं है, फिर ये H माइनस आकर अटैक कर सकता है इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बोनिल पर। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो एक बार दोबारा देखना, खुद ट्राई करके देखना कॉपी में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस हमको एग्जाम में ये मैकेनिज्म नहीं करना है, हमको बस याद होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो इसको ये रिड्यूस कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में। वो मैकेनिज्म बस इंटरेस्ट के लिए होता है कि हमको समझ तो आया आखिरकार कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैसे काम करता है किसी भी सबस्ट्रेट पर। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हमको इस कार्बन चेन से कोई मतलब नहीं, चाहे बेंजीन लगा के दे, चाहे कितनी भी लंबी कार्बन चेन ये कर दे दे, हमको क्या देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इतने ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल, और वो भी किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में।